खबर शिमला से है, जहां बीबीएन नालागढ़ के राजपुरा में 14 जनवरी से राष्ट्रीय स्तरीय पेशा पल्लो चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कैंप शुरू होगा। इसके बाद 16 से 18 जनवरी तक हरियाणा के जिंद में राष्ट्रीय पेशा पल्लो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के लगभग 16 राज्य भाग ले रही हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 टीमें सीनियर पुरुष, सीनियर महिला, जूनियर बॉयज और जूनियर गर्ल्स प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। पेशा पल्लो एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के सचिव डॉक्टर रमेश राजपूत ने बताया कि कुल 48 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वहीं डॉक्टर राजपूत ने कहा कि पेशा पल्लो खेल प्रदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और मई 2026 में जिला और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए खेल की महत्वता और शारीरिक शिक्षकों की आवश्यकता पर जोर दिया। हिमाचल की खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रही हैं और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग भी कर रही हैं। अभी पीछे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ केंद्र सरकार ने खासकर जो हमारा सेब को लेकर जो ड्यूटी कम किया है, जो 50% से 25% किया है, उस पे जो है सारे बागवान भी चिंतित है और सरकार भी चिंतित है, क्योंकि ये जब अभी जून से जब ये लागू होगा तो इससे जो हमारी 5,000 करोड़ की जो एप्पल इकोनॉमी है उस पे बहुत बड़ा जो है एक किस्म से चोट लगने वाला है। क्योंकि ये जो समय जब न्यूजीलैंड का एप्पल इंडिया के अंदर आएगा, उस समय हमारे जो समय सीमा रखी गई है, ये जो है आपके विंटर से लिए जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक महीने का रखा है। और ठीक उसी समय जब हमारे सीए से, कोल्ड स्टोर से सेब मार्केटों में निकलता है, उस समय इनका जो सेब है वहाँ से इधर जो है इंपोर्ट होगा, फ्रेश मार्केट में आएगा, तो हमारा जो सीए या कोल्ड स्टोर का जो काम है वो सारा का सारा जो है चौपट हो जाएगा। साथ में अगस्त का महीना तक है। अब हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन का जब से शुरुआत हिमाचल में हुआ है, तो जून महीने से जो है हमारे भी सेब जो है मार्केट में आने शुरू होते हैं। इसमें अगस्त और जुलाई में तो पीक सीजन होता है, तो उस समय अगर न्यूजीलैंड का सेब जब हमारे यहाँ पर कॉम्पीट करेगा तो हमारा सेब जो है न्यूजीलैंड के सेब के आने से जो है हमें अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। और इसका नुकसान न केवल हिमाचल को होगा, बल्कि पड़ोसी राज्य जो है हमारे, खासकर जम्मू कश्मीर और फिर उत्तराखंड और यहाँ तक कि अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो सेब अब उत्पादन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है इसका बहुत असर पड़ेगा। और आज की बैठक में विशेषकर जो है हमारे बागवान जो एसोसिएशन है, उनके बहुत सारे प्रतिनिधि भी आए थे। विशेषकर इसमें जो है हमारे दीपक सिंघा, राकेश सिंघा, संजय चौहान और जो दूसरे हमारे बागवान एसोसिएशंस है वो भी आए थे। इसमें हमने सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण को भी बुलाया था इसमें, तो वो कोई आज आए नहीं इसमें। अब ये फैसला हुआ है कि विशेषकर एक और जो MIS है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जो 87 में 1987 में केंद्र सरकार ने शुरू की थी, जिसमें हिमाचल जैसे राज्यों में खासकर सेब के लिए जो है ये स्कीम थी। उसमें हमें केंद्र सरकार से जो हमारा नुकसान होता था सेब को हम MIS में जो खरीद करके जो नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करती थी, जब से मोदी सरकार आई है इन्होंने MIS का जो है बजट ही जो है बहुत कम रख दिया। पिछले बार बजट में जो है केवल 1 लाख रुपए टोकन रखा और वो MIS का जो है पैसा भी बंद हो गया, जिससे जो हम सेब समर्थन मूल्य के नाम से जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से ले रहे हैं, उसमें हमें जो है इस बार 98,000 टन मैट्रिक टन सेब हमें लेना पड़ा बागवानों से। और अब उसके एवज में हमें जो है 1 पैसा भी दिल्ली से नहीं आएगा। तो हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार को कोई 140 करोड़ का तो जो है बहुत बड़ा बोझ जो है खाली जो MIS की स्कीम को जारी रखे हुए हमें करना पड़ रहा है। तो ये बहुत जो है नुकसान हिमाचल को आने वाले समय में केंद्र की जो गलत नीतियों के कारण होने वाला है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जाकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री है कृषि, उनसे भी और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री को भी जो है ये
लिख कर भी भेजेंगे और उनसे भी आने वाले समय में मिलेंगे। और ये केंद्र से हमारी गुजारिश रहेगी, मांग भी रहेगी कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य जो है सेब के ऊपर जिसकी आर्थिकी निर्भर है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको जो है कैंसिल किया जाए। सर, इंपोर्ट